नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अगर बात करी जाए राजस्थान की तो सीएम गहलोत थोड़े डरे डरे नजर आ रहे हैं। आखिर उनकी डर की वजह क्या है वो आपको बता देते हैं। दरअसल पीएम मोदी की अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का शिकंजा तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं पर कसते हुए नजर आ रहे हैं, इसी को लेकर अशोक गहलोत ने हमला बोला और उन्होंने दो बातों का जिक्र इन बातों में किया। पहली बात यह थी, उन्होंने कहा कि अगर सैन्य शासन भारत में होता तो पीएम मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। सीधे तौर पर उन्होंने भारत की तुलना पाकिस्तान से कर दी, जो कहीं ना कहीं एक बार फिर से विवाद का नया जन्म दे सकती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अगर बात करी जाए तो वहां पर सैन्य शासन है और जिस तरीके से तानाशाही मोदी करते हैं, उनकी सरकार करती है, वो कभी भारत में तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। अब ये बड़ा सवाल रहेगा जनता के साथ भी, जनता के लिए भी, कि क्या पीएम मोदी अगर सैन्य शासन होता तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। हालांकि भारत का लोकतंत्र अलग तरीके से काम करता है, यहां पर सेना देश की सुरक्षा करती है, देश पर शासन नहीं। दूसरी तरफ उन्होंने जो दूसरा बड़ा बयान दिया या फिर इसी बात में जो जिक्र किया, वो उन्होंने कहा कि कांग्रेस दरअसल राजस्थान में तमाम तरह की योजनाएं लेकर आई है, ये योजनाएं जनहित की हैं, लेकिन बीजेपी अगर आ जाएगी तो फिर वो तमाम योजनाओं को बंद कर देगी। 500 रुपए का गैस सिलेंडर का ऐलान सीएम गहलोत ने किया था। हालांकि ये जो ऐलान है वो चुनाव से लगभग 6 महीने पहले होता है। हालांकि इसको लेकर अभी जो है वो इस तरह की खबरें नहीं आई हैं कि वाकई में जनता को 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। अगर मिलता भी है तो फिर इससे जो सरकारी कर्जा है वो बढ़ेगा, क्योंकि सीधा सीधा बोझ बढ़ेगा। लेकिन यहां पर यह भी सोचने वाला सवाल है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, क्या ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके सांसद और विधायक गाड़ियों में घूमते हैं, करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा करते हैं, लेकिन जब जनता को पैसा देने की बात आती है तब यह कह दिया जाता है कि देखिए फलाना दिक्कत है, ठिकाना दिक्कत है, और यह जनता को सहूलियत नहीं मिल पाती। अब क्या अशोक गहलोत अपनी जादूगरी दिखा रहे हैं और जनता को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को अपना डर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी अगर आ जाएगी तो तमाम तरह की जो योजनाएं हैं उनका फायदा जनता को नहीं मिलेगा और जनता ही कहीं ना कहीं अगर ये मान लेगी तो फिर बीजेपी नहीं आएगी। लेकिन बीजेपी अगर जो है वो लगातार ये दावा कर रही है कि जो कांग्रेस की सरकार थी दरअसल उसने काम 5 साल किया ही नहीं है। पायलट भी कहीं ना कहीं गहलोत सरकार के ऊपर हमलावर नजर आ रहे थे, लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जिसमें पायलट और गहलोत एक साथ आ गए, यानी कि पायलट भी बीजेपी पर हमलावर हैं और गहलोत भी हमलावर हैं। अब जनता को ये डिसाइड करना है कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। कमेंट करके अपनी राय यहां पर जरूर रखिएगा। फिलहाल देखते रहिए तमाम खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज।